दोस्तों, पुलिस को एक आमलेट का छोटा सा टुकड़ा वाकई में ही क्या कातिल को तक पहुंचा सकता है। आमलेट का एक महज छोटा सा टुकड़ा था, वह पुलिस को मिला था और यही आमलेट का टुकड़ा है, यह पुलिस को उस कातिल की गर्दन तक पहुंचा देता है। इस आमलेट के टुकड़े के सहारे से पुलिस है वह कातिल की गर्दन तक पहुंच जाती है और यह जो कातिल है यह पुलिस के हत्थे लग जाता है। और बहुत बड़ा सवाल है ये है कि लेकिन जो पुलिस के हत्थे जो आमलेट का टुकड़ा लगा था, उस छोटे से आमलेट के टुकड़े में ही उस कातिल की जो गर्दन थी वह फंसी हुई थी। और दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। और एक महिला है, उसकी जो डेड बॉडी है वह पुलिस को मिलती है और यह जो डेड बॉडी है यह एकदम से नग्न अवस्था में होती है और ये झाड़ियों में मिलती है। ये जो महिला है यह पहले से 7 शादी है वह कर चुकी होती है और इस महिला की लाश है ये वहां पर पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो इस महिला का चेहरा था वह पूरी तरह से पत्थर से कुचल कुचल कर इसके चेहरे को खत्म कर दिया गया था। और यह जो खबर है और इस पूरी कहानी को हम आज शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह महिला कौन है और इसका चेहरा है वह इतनी बुरी तरह से क्यों कुचला गया था और एक जो आमलेट है उसकी सहायता से पुलिस है वह कातिल तक कैसे पहुंची। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ग्वालियर में ही एक भिंड जिला लगता है और भिंड जिले की ये खबर है। यहाँ पर ग्वालियर के भिंड में ही झाड़ियों में एक यहाँ पर एक कॉलोनी लगती है। उस कॉलोनी का नाम होता है नारायण विहार कॉलोनी और नारायण विहार कॉलोनी के अंदर ही इन झाड़ियों के अंदर यहाँ पर एक महिला का शव है वह पड़ा हुआ होता है मिलता है। और जैसे ये शव मिलता है तो यहाँ पर जब पुलिस जाकर तहकीकात करती है तो वहाँ पर न तो कोई मोबाइल मिलता है और न ही कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट होता वह नहीं मिलता है। यानी कि उसके पास से लाश के पास से कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिलता जिससे कि उस महिला की पहचान की जा सके। और जो महिला होती है उसका चेहरा था वह भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, उसको पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि इस महिला की कहीं पर भी कोई पहचान ना हो। और यहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये महिला कौन है, कहाँ की है और किसने इस महिला को इतनी बुरी तरह से मारकर यहाँ पर डाला है। लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। आखिरकार पुलिस वह कई तरीके से कोशिश कर रही थी। जो इसका चेहरा था वह भी पत्थर से खत्म कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को मंशा ये थी कि यहाँ पर पुलिस है यह कहीं न कहीं से इसकी पहचान है वह जरूर मिलेगी। आखिरकार इनकी जो तहकीकात थी पुलिस की वह जारी थी और इसी में तहकीकात यहाँ पर केस भी दर्ज नहीं होगा और किसी ने ऐसा ही कर कर इस महिला की हत्या की थी कि न तो इस महिला की पहचान होगी न ही इसका कोई केस होगा और यहाँ पर कोई पुलिस जांच पड़ताल भी नहीं करेगी। इसके ऐसे ही मामला यह खत्म हो जाएगा। केवल लाश ही नहीं, लाश से क्या होगा, अगर लाश मिलेगी तो उससे क्या होगा, पुलिस को कोई सबूत तो मिलेगा नहीं। इसे जो महिला का चेहरा है वह तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। फिर जो पुलिस है, पुलिस ने दिमाग लगाया क्योंकि आजकल जो एआई का जमाना है और एआई में यहाँ पर बहुत ज्यादा एआई तरक्की कर रहा है। फिर यहाँ पर जो एआई है उसे कहा गया कि इस महिला का आप चेहरा बनाइए कि ये महिला कैसी दिखती थी और दिखने में कैसी थी। और आज के जमाने में कहा जाए तो एआई का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा होता है। अब जो एआई है यह इस महिला का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था। जो महिला का चेहरा है यह कुछ इस प्रकार का बनता है और यहाँ पर जो महिला है वह इसका चेहरा बनकर तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो महिला का चेहरा बनता है, फिर यहाँ पर जो एआई ने जो चेहरा बनाकर दिया था उस चेहरे को जो पुलिस वाले हैं वह अलग अलग पुलिस स्टेशन में पेश करते हैं कि कहाँ पर क्या पता इस महिला की कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट हो। क्या इस महिला का जो चेहरा है वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है, कहीं ने इस महिला को किसी ने देखा कि। लेकिन पुलिस को यहाँ पर कोई भी जो वो सबूत है वह हासिल नहीं होता है।
पुलिस है वह आखिरकार आपस में बातें कर रहे थे और जो ये केस था इसको क्लोज ही करने वाले थे। इसी बीच में जो पुलिस और कांस्टेबल होते हैं वह जो जहां पर इस महिला की जो डेड बॉडी थी उसको लेने के लिए गए थे, शिनाख्त के लिए गए थे, वहां पर ये कहते हैं कि साहब हमें और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो ये महिला है इसकी स्वेटर थी और स्वेटर से हमें एक आमलेट का टुकड़ा जरूर मिला था। और फिर वो कहता है कि साहब हाँ हमें आमलेट का टुकड़ा मिला था उस महिला की स्वेटर से, लेकिन उस महिला के पास न कोई फोन, न कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था उस महिला के पास वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन एक बात कन्फर्म थी कि उस महिला को या तो किसी ने आमलेट खिलाई थी या किसी ने उसके पास बैठकर आमलेट खाई थी, जो कि उसके स्वेटर के ऊपर एक टुकड़ा मिला था। फिर यहाँ से पुलिस है उसको थोड़ा सा सुराग मिल गया था और वह पुलिस है यहाँ पर सबूत जुटाना इकट्ठा कर देती है। पुलिस है ये यहाँ पर आसपास के जितने भी जो आमलेट के छोटे मोटे ठेले हैं या बड़े होटल हैं उनमें सभी में तहकीकात करने में जुट जाती है। जो एआई ने जो फोटो तैयार कर कर दिया था पुलिस है वह हर जगह पर वह फोटो सर्कुलेट करती है। फोटो के माध्यम से ही पुलिस है यहाँ पर जो आसपास के जो वो आमलेट की जो दुकानें, छोटी छोटी ठेले और बड़ी दुकान, बड़े होटल थे उनमें पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस यहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है तो छोटे बड़े ठेलों पर हर तरह पर पुलिस है वह अपनी कोशिश में लगी हुई थी। फिर यहाँ पर लगभग पुलिस की 2 या 3 दिन की कोशिश के बाद पुलिस है वह जो आखिरकार पुलिस को वह सबूत मिल ही जाता है। वहां पर जो एक आमलेट के ठेले वाला है वह कहता है कि हाँ साहब मैंने इस महिला को देखा था और इस महिला के साथ 2 और व्यक्ति और भी थे इस महिला के साथ। फिर यहाँ पर पुलिस है ये इससे पूछने के बाद पुलिस है वह यहाँ पर जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है। जब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है तो ये जो केस था यह 29 दिसंबर 2025 का केस था और 29 दिसंबर 2025 को ये जो महिला थी यह यहाँ पर आमलेट लेने के लिए 2 व्यक्तियों के साथ आई थी। जब पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू करती है और पुलिस जब तहकीकात करती है तो उसके बाद पुलिस है इन दोनों व्यक्तियों को उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब इन दोनों व्यक्तियों को उठाया जाता है तो जो एक व्यक्ति था यह तो इसका दोस्त था, लेकिन जो एक व्यक्ति है जो कि सचिन होता है, सचिन सेन, यह मेन आरोपी होता है। और जो ये महिला होती है और इस महिला का जो नाम है वह सुनीता पाल उर्फ कालीबाई होता है और इस महिला की जो 7 शादियां हैं वह हो चुकी थी। और इस महिला को मारा क्यों था, जब सचिन ने इससे पूछताछ की तो सचिन ने यहाँ पर बताया कि जो ये महिला थी, इससे यह बहुत ज्यादा बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सचिन है वह इस महिला को मारा क्यों था। दरअसल इस कहानी के जो हुई थी ये महिला है इसके हाथ के ऊपर जो नाम था ये नाम भी महिला ने, इस महिला के हाथ के ऊपर एक नाम मिलता है जो नाम होता है पप्पू। यह इस पप्पू नाम की जब पुलिस है वह जांच पड़ताल करती है, आखिरकार जो ये पुलिस है इस पप्पू नाम की गुत्थी को सुलझाती है तो इससे पता चलता है कि जो ये पप्पू नाम का व्यक्ति होता है यह भी इस महिला का पति ही होता है। इसे इसका पति का कनेक्शन निकलता है और यह टिम्मकगढ़ की रहने वाली होती है और जो पप्पू को खोजा गया तो यह महिला का पति होता है। और इस पप्पू के साथ इस महिला ने 2 साल पहले ही यह पप्पू को छोड़कर और एक और व्यक्ति के साथ चली गई थी। फिर यहाँ पर जब पुलिस है यह पप्पू से पूछताछ करते हैं तो पप्पू बताता है कि साहब ये तो मेरे को 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी और इसने 7 अलग अलग व्यक्तियों से शादी की थी और इसमें जो पप्पू था इसके बाद किसी यह लखन उर्फ केस खान से शादी कर ली थी और लखन है इसके बाद शादी करने के बाद यह लखन को भी छोड़कर चली गई थी और बाद में यह यहाँ पर सचिन के साथ रहना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर पुलिस है यह सचिन सेन से पूछती है कि तुमने आखिरकार इस महिला को क्यों मारा, तो ये सचिन सेन बताता है कि साहब यह महिला है यह मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मुझे ये पता चला कि ये मेरे साथ साथ ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, इसीलिए जो यह सचिन सेन है यह सबसे मोटा कारण बताया और इस बात का मुझे पता चल गया था इसीलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। और यहाँ पर बताया जाता है सचिन ने ये भी बताया कि ये जो महिला है यह शराब पिया करती थी और यह नशे में थी और जो सचिन था इसने भी शराब पी रखी थी और यहाँ पर जो महिला ने शराब के नशे में थी तो यह ज्यादा विरुद्ध नहीं कर पाई थी
और जो सचिन है वह सुनीता की यहाँ पर हत्या कर देता है। उसकी हत्या का मेन मकसद यही बताया जा रहा था कि इस महिला का सचिन के अलावा किसी और के साथ इसके संबंध थे और मैंने इसे मार दिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पुलिस है वह एक छोटे से मामले को जिसको लेकर यह कहें कि कहीं ऐसा मामला कोई बड़ा प्रदर्शन भी नहीं हुआ था, इसमें किसी ने जैसे कि रोड जाम भी नहीं की थी, यहाँ पर कोई मीडिया में भी यह मामला था यह हाईलाइट नहीं हुआ था, न यहाँ पर लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया था। और यह जो लड़की थी इसकी पहचान भी नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ का इसका जो चेहरा था वह भी पूरी तरह से कुचला गया था। इसका किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया था। अगर पुलिस चाहे तो इसका नॉर्मल अंतिम संस्कार कर देती, लेकिन यहाँ पर एक लावारिस लाश समझकर इसका अंतिम संस्कार कर देती। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस की नजरों से अगर सही पुलिस केस की छानबीन करे तो अगर कहे तो यह पुलिस की नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। एक कहावत है कि अगर कानून देखने लग जाए तो कानून की नजर से कोई भी नहीं बचता। अगर पुलिस वाले अपने रास्ते से अगर चींटी जा रही है तो उसको भी पकड़ कर ले आती है। और अगर देखें तो अगर पुलिस को नहीं देखना हो तो चाहे पुलिस की गाड़ी में हाथी बैठकर क्यों ना चला जाए, वह भी पुलिस को दिखाई नहीं देता है। कई जगह पर तो ये मामला ऐसा भी आता है कि पुलिस ही वह हत्यारों के साथ मिली हुई होती है। और यहाँ पर हमें जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की पुलिस है उसकी सराहनीय की बातें करनी चाहिए कि एक गुमनाम की जो लड़की है उसका चेहरा था वह भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, न उस लड़की की कोई पहचान हो रही थी। यहाँ पर पुलिस है उसने एआई की मदद से इसका चेहरा बनाया। चेहरा बनाने के बाद इसकी जो केस की गुत्थी है वह इस लड़की की मौत की गुत्थी को सुलझाया। एक आमलेट के टुकड़े से इस लड़की का जो मौत की गुत्थी है उसको सुलझाया और जो कातिल है उस तक पहुंच गई थी पुलिस। और उस कातिल को पकड़ने के बाद भी उसको जेल में भेज दिया गया। और पुलिस की भाषा में हमें एक यह ब्लाइंड मर्डर केस कहा जाता है क्योंकि इस लड़की का न तो चेहरा था और ना ही इस लड़की का कोई नाम, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं था। और फिर भी पुलिस, ये जो मामला था यह 29 दिसंबर 2025 का था। और फिर इस जो कातिल होता है सचिन, इसके पास पुलिस 6 जनवरी 2026 को पहुंच जाती है। महज इतने ही कम समय में पुलिस इस कातिल तक, जो लड़की का चेहरा भी नहीं था, न उस लड़की की कोई पुलिस के पास पहचान थी, फिर भी इस आखिरकार जो पुलिस है इस कातिल तक पहुंच जाती है। पुलिस की यह बहुत बड़ी सराहनीय वाली बात होती है। दोस्तों, आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे जो ऐसे कहेंगे कि इसकी यही होनी थी, इसने 6-7 शादी कर रखी थी, यह लड़की ही ऐसी थी, करेक्टर लेस थी। अगर किसी को ये करेक्टर लेस थी, इसकी लाइफ अलग थी, लेकिन किसी को इतना हक नहीं बनता था कि यह इसकी जिंदगी ही छीन ले। अगर कोई इससे परेशान था तो वह पुलिस की हेल्प लेता या समाज में किसी की हेल्प लेता, लेकिन किसी को यह कानून ने यह अधिकार नहीं दिया कि किसी की आप जान ही ले लो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।